बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले इससे रिलेटेड 4 परफ्यूम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और इस परफ्यूम को लॉन्च करने का मेरे ख्याल में इस कंपनी का रीज़न ही यही है। पहले मैं आप लोगों को इसका नाम बताता चलूँ, फिर थोड़ी सी स्टोरी भी इसके बारे में आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये है क्लब जिनुइन इंटेंस मैन का परफॉर्म प्योर परफॉर्म वर्जन। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर परफॉर्म प्योर परफॉर्म लिखा हुआ है। ज़बरदस्त इसकी इसी तरह की बॉक्स है जिस तरह EDP का है 150 ml का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके यहाँ पे परफॉर्म प्योर परफॉर्म लिखा हुआ है। ये देखें, परफॉर्म प्योर परफॉर्म, ये हो गया इसका बॉक्स। और ये रही इसकी 150 ml की बॉटल, ब्लैक कलर की, सेम उसी तरह क्लब जिनुइन इंटेंस मैन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लब जिनुइन लिखा हुआ है। तो बॉटल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है परफॉर्म प्योर परफॉर्म। मैं अब जब कि ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त तक इनका जो ईडी परफॉर्म कंसंट्रेशन है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। इस वक्त आपको 150 ml में सिर्फ और सिर्फ ये वर्जन मिलेगा। ये हारिस सलीम से मैंने मंगवाया। इसके पहले मैं अब बताता चलूँ आप लोगों को, इसके ADT वर्जन का रिव्यू कर चुका हूँ, इसके EDP वर्जन का रिव्यू कर चुका हूँ, इसके लिमिटेड एडिशन का रिव्यू कर चुका हूँ, इसके लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स प्राइड का रिव्यू कर चुका हूँ, और अब ये 5वां वर्जन जो इनका आया है वो है परफॉर्म प्योर परफॉर्म। मजे की बात, हर किसी की खुशबू डिफरेंट है, हर किसी का रिव्यू कर चुका हूं। तो हर नीचे मैं ना डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी जो क्लब जिनुइन इंटेंस मैन की सीरीज की प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। जो उसमें से पसंद हो आप उसका रिव्यू देख लें। और उसकी रीजन ये है कि इनमें से हर किसी की खुशबू डिफरेंट है, हर किसी की खुशबू डिफरेंट। मुझे जहां तक लगता है कि अरमाफ वाले ना जब ये अवेंटस के क्लोन्स बनवा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि यार ये वाला चेक किया, नहीं यार ये भी अच्छा नहीं लगा, इसको भी रख दो। फिर ये वाला चेक किया, ये भी अच्छा। 4-5 बनाकर उन्होंने फाइनल जब बनाया, फिर उन्होंने सोचा यार क्यों ना सारे के सारे लॉन्च किए जाएं। तो उन्होंने सारे के सारे लॉन्च कर दिए। और उसमें जो सबसे मजे की बात, सारों की खुशबू डिफरेंट है। ठीक है, सारों की खुशबू डिफरेंट है। EDP के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, आज इसके ऊपर करता हूं। मुझे हारिस सलीम ने जब ये भेजा तो हारिस सलीम ने कहा यार इस परफ्यूम की एक खास बात है, मेरा छोटा भाई सुबह 9 बजे लगाता है, शाम को असर की मतलब नमाज 4-5-6 बजे 5-1 बजे के करीब मुझे इसकी क्लियर कट वाइब्स अपने भाई से आ रही होती हैं। 9 to 5 का मतलब हो गया 8 आवर्स, 8 आवर। तो उसके मुताबिक 8 घंटे मुझे अपने भाई से इसकी वाइब्स आती रहती हैं। मेरा भाई हमारे पास से गुजरे तो इसकी वाइब्स आती हैं। तो कहता है कि यार ये कोई अनोखी चीज़ है। मैंने कहा ऐसे तो मैं इसके ऊपर फाइनल नहीं करूंगा, मुझे आप भेजो तो मैं इसको चेक करके फिर इसके ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट मैं खुद दूंगा। क्या है क्या नहीं है, क्या ये 8 घंटे चलता है, 9 घंटे चलता है, मुकम्मल बात करते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारा वो एक पैटर्न बना है। पहले मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करूंगा। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको लेमन और बर्गमोट की एक खुशबू मिलेगी। बर्गमोट कहते हैं कच्चे माल्टे को, जिसकी खुशबू बिल्कुल माल्टे की तरह नहीं होती, उसकी खुशबू कच्चे माल्टे की तरह होती है, ग्रीन सी स्पाइसी सी खुशबू होती है। ठीक है, और उसके साथ लेमन एडेड है। पाइन एप्पल इसके स्टार्ट में पाइन एप्पल नहीं है। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। जिस तरह क्लब जिनुइन इंटेंस मैन का लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स प्राइड के अंदर उन्होंने पाइन एप्पल प्रोमिनेंट रखा है, प्रोमिनेंट, वहां पे प्रॉपर फील होता है, लेकिन इसके अंदर पाइन एप्पल नहीं है। ये यहाँ पे छोटी सी है कि इसमें पाइन एप्पल नहीं है। बट जो बर्गमोट और लेमन है, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका। मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली वो पसंद आया जो इसका स्टार्ट है। क्योंकि अवेंटस का ऑब्वियसली पाइन एप्पल है, अब वो तो इसमें वो करते तो शायद ये कोई और ही चीज बन जाती, लेकिन बर्गमोट और लेमन की ओपनिंग है इसकी। नेक्स्ट, ये तकरीबन आधा घंटा फेज चलता है इसका। जो ऑरेंज बर्गमोट और लेमन वाला है ये तकरीबन आधा घंटा चलता है। उसके बाद ये डायरेक्ट स्मोकी अवेंटस में शिफ्ट हो जाता है। स्मोकी अवेंटस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ड्राई चौक की खुशबू, चौक कौन सा, वो जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक होता है वाइट कलर का, उस तरह की फीकी ड्राई डीप ड्राई खुशबू, प्लस मट्टी की यानी धूल की खुशबू। यानी आप कभी प्लेइंग ग्राउंड में जाएं जहां पर मट्टी वगैरह और वहां पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हो, तो वहां पे आपको जो डस्ट की एक स्मेल आती है, डस्ट की खुशबू आती है, आई वुड से खुशबू। तो उस तरह की वो डस्ट की खुशबू फीकी सी, प्लस वो चौक की खुशबू, तो ये एक बहुत ही फीकी सी खुशबू बन जाती है। बट इसके अंदर हल्की सी बर्गमोट की थोड़ी सी कड़वाहट ऐड कर लें। यस, बर्गमोट जब आप खाते हैं तो वो खट्टा नहीं होता, वो कड़वा होता है।
तो हल्की सी bergamot की कड़वाहट ऐड कर लें उस स्मोकीपन के ऊपर। तो आप मेमोराइज कर सकते हैं कि ये किस किस्म की खुशबू बन सकती है, फीकी, ड्राई, स्मोकी प्लस हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी कड़वी, वो भी bergamot की वजह से, bergamot के थोड़े से कड़वेपन की वजह से। ये जो इसका फेज है ये पुराने अवेंटिसेस की आपको याद दिलाता है, न्यू फ्रूटी बैचेस की याद बिल्कुल नहीं दिलाता। मैंने ये परफ्यूम अपने घर में लगाया और मैंने जब इस परफ्यूम को लगाया 1, 2 एंड 3 तीन परफ्यूम स्प्रेज करके मैं जब वहां से हट गया, मैं आके अपने रूम में बैठा इसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए, तो मुझे घर वाले आके कहते हैं यार कौन सा परफ्यूम लगाया है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, जानान की तरह का कोई है, लेकिन है बहुत जबरदस्त, जानान से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने दिल दिल में शुक्र अदा किया कि शुक्र है जानान से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल जानान की तरह है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, इसका जो तीसरा फेज है उसमें से bergamot की कड़वाहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। वो कड़वाहट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, और ये एंड पे सिर्फ वो फीका, स्मोकी, डस्टी, चौकी सा रह जाता है। और इसके साथ हल्का सा आप कह सकते हैं कि हल्की सी बबल गम की जो एक वो टच होता है ना, हल्का सा बबल गम की खुशबू। कौन सी बबल गम? पिंक बबल गम जो हम बचपन में खाते थे, उसकी बबल गमी सी खुशबू वो इसके साथ अटैच हो जाती है, स्वीट बबल गम की। लेकिन वो स्मोकीपन आप 90% कर लें और सिर्फ 10% आप बबल गम का उसके अंदर ऐड करें, तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टिल एंड में ड्राई फीका ही रहता है, बट बबल गम की एक जो स्मेल है इसके साथ, खुशबू है इसके साथ ऐड हो जाती है। वहां पे ये लिटरली पुराना जानान जो कि 2017 में था उस तरह की इसकी खुशबू हो जाती है। और नो डाउट जानान अवेंटस का बहुत अच्छा क्लोन था, अब उसकी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम हो गया है। बहरहाल वो हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाते, लेकिन ये ड्राई डाउन होकर लिटरली आपको कि लोग यही कहेंगे जिन्होंने जानान इस्तेमाल किया हुआ कि यार आपने जानान लगाया हुआ है, बट दिस इज वेरी पोटेंट जानान, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जानान है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई टोटल खुशबू। अब बात करते हैं हम इसकी एज की। अवेंटस के लिए कोई एज नहीं है ये, क्योंकि अवेंटस इंस्पायर्ड है, अवेंटस का क्लोन है, तो अवेंटस के लिए कोई एज नहीं है भाई। अवेंटस 14 साल का लड़का भी लगा सकता है, 60 साल के अंकल भी लगा सकते हैं, 80 साल के अंकल भी लगा सकते हैं, डजेंट रियली मैटर। जेंडर, एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट जो इसका ड्राई डाउन है ना वो थोड़ा सा मैस्कुलिन है, थोड़ा सा मैस्कुलिन है, ड्राई, चौकी, स्मोकी, फीका, हल्का सा बबल गम। तो वहां पे ये लिटरली आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स लगा सकते हैं, बट लेडीज को ये खुशबू हद से ज्यादा पसंद आती है, हद से ज्यादा। और लेडीज आपसे पूछती भी हैं जो आपके आपके कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन में वो आपसे पूछती भी हैं कि आपने कौन सी खुशबू लगाई हुई है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू लगाई हुई है। कुछ लेडीज कहती हैं अरेबिक है, कुछ लेडीज कहती हैं नहीं दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग, बहुत डिफरेंट सी खुशबू है। कुछ लेडीज कहती हैं नहीं स्मोकी सी खुशबू है, ऐसे धुएं धुएं की खुशबू आ रही है। लिटरली ये मैं आपको वो कॉम्प्लीमेंट्स बता रहा हूं जो कि मुझे कहे जाते हैं मेरे कंफर्ट जोन में जो लोग हैं उनकी तरफ से जो कहा जाता है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, तीसरा लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, दिस इज द मेन थिंग। यहां पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैं प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे दूंगा जो मैंने क्लब दी न्यू इंटेंस मैन सीरीज की पूरी बनाई हुई है, ईडीटी, ईडीपी, लिमिटेड एडिशन, कलेक्टर्स प्राइड और अब ये परफॉर्म पे परफॉर्म, ये सारों के लिंक दे दूंगा। इन सारों में मुझे एओदी परफॉर्म कंसेंट्रेशन बहुत अच्छी लगती थी, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो 1 साल सिर्फ चली और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी जगह उन्होंने ये लॉन्च कर दी, ठीक है, परफॉर्म पे परफॉर्म। आई वुड रिकमेंड बाय दिस वन, ठीक है। अगर आपको स्मोकी अवेंटस चाहिए, स्मोकी अवेंटस चाहिए, ड्राई, चौकी, स्मोकी, डस्टी अवेंटस चाहिए, अवेंटस का क्लोन चाहिए, तो बाय दिस वन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम ये मेरे ख्याल में बड़ी हैवी कंसंट्रेशन है इसकी। तो स्किन के ऊपर भी जब मैंने इसको लगाया तो इसका ऑयल लगभग 2 घंटे तक मेरी स्किन पे ना वो विजिबल रहा, ठीक है। तो आप इसको बहरहाल फैब्रिक पे इस्तेमाल करें, मैंने यहां पे वैसे ही चेक करने के लिए लगाया था, आप इसको अपने फैब्रिक पे लगाएं, यू विल एंजॉय इट, आप इसको हर सूरत एंजॉय करेंगे। और यस, मुझे पर्सनली भी इसकी जो लॉन्जिविटी मिली, मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन आउटडोर्स भी हुआ, बट मैंने ऑफिस जाके भी लगाया, मैंने घर में भी लगाया, मेरा आउटडोर्स इंटरेक्शन भी रहा, मुझे भाई 5वें 6वें घंटे खुद भी इसकी हल्की फुल्की ऐसे वाइब आ जाती थी, तो मुझे फील हो रहा था कि भाई इसकी खुशबू स्टिल इंटैक्ट है मेरे फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। स्प्रे इसका बहुत अच्छा है, आप इसको लिटरली बस
इतना दूर रख के स्प्रे करेंगे तो ये इसका फैलाव काफ़ी अच्छा होगा आपके कपड़ों पर। इतना एक स्प्रे यहाँ हो जाएगा, एक स्प्रे यहाँ और एक स्प्रे यहाँ, तो ये टोटल एरिया कवर हो जाएगा 3 स्प्रेज के अंदर। तो यू आर गुड टू गो फॉर 8 आवर्स। इट लिटरली वर्क ऑन, मतलब ये मुझ पे 8 घंटे चला है, मुझ पे 8 घंटे चला है। मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया है, ये मुझ पे 8 घंटे ईजिली चला है। तो प्राइस जो इसकी है ना वो लगभग 8,000 से नीचे नीचे ही है, 8,000 या उससे नीचे नीचे इसकी प्राइस है। लेकिन मैं ये आप लोगों को बताता चलूँ, ये 150 ml है, 150 ml। आप जरा कैलकुलेशन करके चेक करें तो 150 ml जो है वो इस प्राइस रेंज के अंदर फिर ये एक अच्छी प्राइस बनती है। आप इसको खरीद सकते हैं, अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं, इसको स्पेशल ओकेजन्स पे भी लगा सकते हैं। मतलब जो लोग अवेंटस नहीं ले सकते, हर कोई अवेंटस नहीं ले सकता, अवेंटस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और लिटरली लेटेस्ट बैचेस तो वैसे भी लेने वाले रहे ही नहीं है। तो अगर आप अवेंटस नहीं ले सकते तो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर इट। आप इसको अगर ज़्यादा पैसे जमा करके इकट्ठा करके ले रहे हैं तो आप इसको परचेज कर लें और उसके बाद आप इसको स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफिस, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिस, किसी की शादी है, किसी की मेहंदी है, किसी की बारात है, किसी खाने पे जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले एक बात कर चुका हूं कि अवेंटस डीएनए से मेरी, क्योंकि वीडियोस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब व्यूअर्स देखते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, तो मैं उन लोगों के भी लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप इंडिया में और बांग्लादेशी बांग्लादेश के अंदर और मतलब पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस खुशबू से अपनी आबादी का, अपनी पॉपुलेशन का 98% पॉपुलेशन को इंप्रेस कर सकते हैं इस फ्रेग्रेंस से। आपकी पॉपुलेशन में टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की 22 करोड़ है, इंडिया की सवा अरब के करीब है, बांग्लादेश की भी इसी तरह, मुझे एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं याद अब बांग्लादेश की जितनी भी है, आप उस पॉपुलेशन के 98% को, लॉजिकली बात कर रहा हूं, लॉजिकली 98% पॉपुलेशन को इस फ्रेग्रेंस डीएनए से इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि 98% लोगों ने, अगर आप उनसे पूछेंगे ना अवेंटस क्या है, तो वो कहेंगे यार पता नहीं क्या है, बबल गम है, कोई शूज हैं, कोई कपड़ों का ब्रांड है, कोई घड़ी का नाम है अवेंटस। तो वो लोगों को नहीं पता भाई, सीधी सी बात है। ये कोई बहुत ही गीक्स टाइप जो फ्रेग्रेंस के होते हैं ना, वो हमें कहना शुरू कर देते हैं कि अवेंटस की जान अब छोड़ दो, छोड़ दो। बट मार्क माय वर्ड्स, 98% पॉपुलेशन को आप इस डीएनए से इंप्रेस कर सकते हैं। और जब आप इस डीएनए को इस्तेमाल करेंगे, आपका फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करने का शौक बढ़ेगा, आपको फ्रेग्रेंसेस से प्यार होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये फ्रेग्रेंस भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है टस्कन लेदर और ये मेरी फेवरेट है अवेंटस टस्कन लेदर दोनों। तो मैं ये हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। दिस इज वेरी इजी टू लाइक। यानी अगर आप 1 लाख बंदों को ये खुशबू चेक करवाएंगे तो 1 लाख में से 99,900 लोगों को ये पसंद आएगी। सिर्फ शायद 1 लाख में से 100 लोगों को पसंद ना आए। सिर्फ इसकी लाइकेबिलिटी रेशो बहुत अच्छा है, 99% लाइकेबिलिटी रेशो है इसका। तो ये एक ऐसा डीएनए है जिससे आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इस पूरी सीरीज के 5 परफ्यूम्स की वीडियोस बना दी हैं आप लोगों के लिए। आप वो सारी की सारी देख सकते हैं। जो उसके अंदर आपके मतलब का निकलता है आप वो खरीद भी सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि इन 5 में से आप, क्योंकि ईडीपी डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मुझे 3 से 4 दफा इसने 8-8 घंटे टाइम दिया है विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो आपको भी दे सकता है, आपको भी देगा। आप इसको अपने फैब्रिक के ऊपर लगाएं, इतना महंगा भी नहीं है। कैलकुलेशन करें तो 150 ml की प्राइस के लिहाज से ये इतना महंगा बनता नहीं है। तो अभी तक की क्लब द इंटेंस मैन सीरीज के जितने भी परफ्यूम आ चुके हैं वो अब सब कवर हो चुके हैं इस परफ्यूम के रिव्यू के बाद। अब अगर उन्होंने कोई नया कट्टा खोल दिया, कोई नया बीच में परफ्यूम उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो ठीक है, उसको भी रिव्यू कर देंगे। बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डीएनए, यू वुड लव इट। मैं इस अवेंटस डीएनए की बात कर रहा हूँ, इस परफ्यूम की नहीं, अवेंटस डीएनए की। दिस डीएनए इज लव। आप इसको प्यार करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, और कुछ लोगों का तो ये सिग्नेचर सेंट भी आराम से बन जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्लब द इंटेंस मैन का प्योर परफॉर्म वर्जन। थैंक यू सो मच।